नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी सी छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। खबर पटना से है, जहां अपराधियों का दुस्साहस चरम पर है और वे चलती ट्रेन में भी आपराधिक वारदात को अंजाम देने से नहीं हिचक रहे हैं। खुसरोपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन में एक अधेड़ की हत्या करने के उद्देश्य से उसे टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली भी लगी है। वहीं फायरिंग के पास के सीट पर बैठी 2 महिलाओं को भी गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। जिसके बाद आनन फानन में गंभीर रूप से घायलों का इलाज के लिए खुसरोपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया और जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वारदात के बारे में बताया जाता है कि मंझौली हॉल्ट से खुसरोपुर स्टेशन के लिए रवाना हुई ट्रेन में 2 से 3 की संख्या में हमलावरों ने सुनील प्रसाद को टारगेट कर फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान हमलावरों ने 10 से 12 राउंड फायरिंग की। अचानक से हुए इस हमले में सुनील प्रसाद के पैर में 2 गोली जा लगी। उसके बाद अपराधी फरार हो गए और बताया जा रहा है कि घायल सुनील प्रसाद का अपने ही गांव के ही गोतिया कौशल कुमार और अरविंद कुमार के साथ जमीन का विवाद चल रहा है और जमीनी विवाद को लेकर ही लगभग 3 महीने पहले सुनील प्रसाद के एक संबंधी की भी हत्या कर दी गई थी। गोली भी लगा अंदर? हाँ। अंदर लगा हुआ है? अंदर है। पापा जी हमको बोल रहे हैं कि कौशल कुमार है, अरविंद है, समतपुर के। ये दोनों ने गोली मारा हमको पापा जी। कौशल कुमार? हाँ। गोतिया लगते हैं क्या? नहीं गाँव के हैं, अरविंद है जो गोतिया है। अरविंद गोतिया? हाँ। और कौशल मोहल्ला वासी है? हाँ। पहले से विवाद चल रहा था घर में क्या कोई चीज का? नहीं, 4 महीना पहले कौशल कुमार मार दिया है मेरा पहला दादा के जो और एगो चाचा के। अभी भी उसको कहना है कि घर के आदमी को आओ। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार फोन लाइन पर है। संजय, इस मामले में क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रेल एसपी ने इस पूरे मामले पर डीएसपी को घटनास्थल पर जाकर जांच करने का आदेश दिया है। मंझौली हॉल्ट से खुसरोपुर स्टेशन के लिए ट्रेन जैसे ही रवाना हुई, वैसे ही जो अपराधी जो पहले से घात लगाकर बैठे थे, उन्होंने सुनील प्रसाद को टारगेट कर फायरिंग की थी और हमलावरों ने 10 से 12 राउंड फायरिंग की। ये ट्रेन पर सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, खासकर दिन दहाड़े अगर इस तरह की। हालांकि पहले भी ट्रेन में गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अचानक से आज जो ये घटना हुई है उससे रेलवे सुरक्षा पर भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। अचानक हुए इस हमले में सुनील जो प्रसाद है उनके पैर में गोली लगी है, जो इनका इलाज चल रहा है और बगल की जो महिला संजय, इस पूरे मामले में कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, फिलहाल 2 लोगों को गोली लगी है। एक सुनील प्रसाद जो है उनको गोली लगी है और उनके बगल में जो ललिता देवी हैं उनकी पीठ में गोली लगी है। हालांकि एक जो दर्पनिया देवी हैं उनको छर्रा लगा है गोली के, तो 2 लोग घायल हैं गोली लगने से, एक को हल्का छर्रा लगा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस छानबीन कर रही है और जमीनी विवाद से ये जुड़ा हुआ मामला है और जो आरोपी हैं उनके नाम भी बताए गए हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से। और देखना होगा पुलिस जब फर्ज बयान दर्ज कर चुकी है इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई करती है। जी, तो पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्या आरोपियों का कोई सुराग अब तक मिल पाया इस पूरे मामले पर? जी देखिए, जो नाम है ये इसमें नेम्ड एक्यूज्ड है, इसलिए पुलिस के पास बहुत ज्यादा अब इसमें अनुसंधान का जो विषय है वो नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस मामले में अगर नेम्ड एक्यूज्ड बना दिए जाते हैं तो उसमें कल्पिट को पकड़ने में परेशानी होती है, क्योंकि कल्पिट को ये पता चल गया होता है कि उनका नाम एफआईआर में लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया है। और इस तरीके से अगर नेम्ड एक्यूज्ड है तो पुलिस आज नहीं तो कल पकड़ लेगी, ये बात तय है। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है उनकी गिरफ्तारी। जी, वाकई एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। और एक ये बड़ी खबर, जहां खुसरोपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में फायरिंग होती है संजय, और अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, इस पूरे मामले में जैसा कि मैंने बताया, जो कल्पिट है, जो आरोपी हैं, उनका नाम लिया गया है पीड़ित पक्ष द्वारा। जमीनी विवाद चल रहा था जिसमें उनके एक जो दूर के रिश्तेदार थे उनके साथ इनका विवाद चल रहा था और एक दूसरे ग्रामीण है उनकी मदद से इस तरह की घटना को, पहले से भी ये मामला जो स्थानीय थाने हैं
वहां पर गया था। दोनों के बीच जो जमीनी विवाद था, इसको पहले भी सुलझाने की कोशिश की गई थी और विवाद जो था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था और आखिरकार इसकी परिणति फायरिंग के रूप में हुई है और अब रेलवे पुलिस के पास सारा अनुसंधान है। अब देखना होगा जो नेम्ड एक्यूज हैं पुलिस उनको कब तक गिरफ्तार करती है। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज फिलहाल। जी संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस पूरे मामले में 3 लोग जख्मी हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है और आगे अब कुछ देखना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है और इस मामले में क्या खुलासा होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको अगली खबर वैशाली से बता दें। वैशाली में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट की और विरोध करने पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। वैशाली में बदमाश बेलगाम, लूट और हत्या सरेआम, नहीं रहा खाकी का इकबाल। वैशाली में बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि दिन दहाड़े लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं, चुस्ती और गश्ती को चुनौती दे रहे हैं और वारदात के बाद बेखौफ घूम रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, इस बात की तस्दीक अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटा ये शख्स कर रहा है जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने दिन के उजाले में लूट के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया, जो पेशे से स्वर्ण व्यवसायी है। लूट के दौरान गोलीबारी की वारदात के बारे में बताया जाता है कि वैशाली थाना क्षेत्र के बिशुनपुर पलटू इलाके का रहने वाला रामू कुमार शाह अपनी साइकिल से गांव में ही सोना और चांदी के आभूषण लेकर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने उसे पिस्टल का धौंस दिखाते हुए रोका। बंदूक देखते ही व्यवसायी के पसीने छूटने लगे। वो हक्का बक्का रह गया। जब तक कुछ समझ पाता तब तक बदमाशों ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया और जेवर निकालने को कहा। जब विरोध किया गया तो बेखौफ अपराधियों ने उसे गोली मार दी। जब कारोबारी जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसके बाद बाइक सवार बदमाश जेवर से भरा थैला लेकर वहां से पिस्टल लहराते हुए भाग निकले। तीनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे, जिससे किसी की पहचान नहीं हो सकी। वहीं बताया जाता है कि कारोबारी के थैले में 5 किलो चांदी और 20 ग्राम सोना था, जिसे अपराधी लूट ले गए। तीनों मोटरसाइकिल से था। अच्छा, आया 2 पॉकेट में से सामान निकाला। पॉकेट में से औजार निकाला। क्या औजार है? हाथी बंदूक था, छोटका वही निकाला और कहा जल्दी सामान में तो गोली मार देंगे। क्या क्या सामान था? सामान ज्वेलरी का सामान था, झोरा था, सारा सब दे गई। क्या क्या था? कितना कौन कौन सामान था बताओ? चांदी सोने का सामान था। कितना? अब क्या बताएं, बताइए। बताओ। जो सामान था सब ले गए। क्या कितना सामान था? लगभग अंदाज बता। चांदी 5 किलो चांदी का सामान था और वही सामान सोना का? सोना का थोड़ा बहुत आइटम था। कितना? 20 ग्राम का आसपास। अच्छा था। लूट और गोलीबारी की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में जख्मी व्यवसायी को अस्पताल पहुंचाया, जहां हाजीपुर में उसका इलाज जारी है। घायल कारोबारी के बारे में बताया जाता है कि वैशाली निवासी स्वर्गीय कपल शाह का पुत्र रामू कुमार शाह गांव में साइकिल से थैले में आभूषण लेकर गांव-गांव घूमकर जेवर बेचने का काम करता था। स्वर्ण कारोबारी से लूट की ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी बेखौफ बदमाशों ने आभूषण कारोबारियों को निशाना बनाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो तारीख 23 नवंबर 2021
बागमाली मोहल्ले में स्थित जय हिंद कॉस्मेटिक गिफ्ट कॉर्नर की दुकान और मकान से 20 लाख के जेवर और करीब 5 लाख कैश की लूट की थी। तारीख 23 अक्टूबर 2021। अपराधियों ने अनवरपुर चौक स्थित स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से 3 किलो सोने के साथ 10 लाख कैश की लूट की थी। तारीख 24 अक्टूबर 2021 हाजीपुर के औद्योगिक थाना के पासवान चौक के पास इनोवा कार सवार स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर करीब 46 किलो से अधिक चांदी के जेवर लूटे गए थे। अभी लूट के इन सभी मामलों की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अपराधियों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर कितनी मुस्तैद है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो वैशाली से रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां स्वर्ण व्यवसायी से अपराधियों ने किस तरह से लूटपाट की और विरोध करने पर गोली मारकर जख्मी भी कर दिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपनी अगली खबर। और अगली खबर आपको दरभंगा से बता दें, जहां कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के ग्यासपुर पेट्रोल पंप के पास एक अपराधी को लोगों ने पकड़ा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। और जिस युवक को पुलिस गिरफ्तार की है उसका नाम मुकेश चौधरी बताया जा रहा है, जो पिस्टल लेकर ग्यासपुर पेट्रोल पंप के पास किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने पहुंचा था। और स्थानीय लोगों ने जब उसके हाथ में पिस्टल देखा तो शक हुआ, जिस पर लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और तब जाकर तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल और जिंदा गोली भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथ पूछताछ कर रही है कि वो किस मकसद से हथियार के साथ वहां पर पहुंचा था। चौधरी जो लगभग 30 वर्ष के आसपास उसका एज है, पिता रामानंद चौधरी, ये कुशेश्वर स्थान में ग्यासपुर पेट्रोल पंप के पास हथियार हाथ में लेकर के लहराते हुए आपराधिक गतिविधि कर रहा था। उसी में 7.65 mm का एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है और एक 7.65 बोर का एक जिंदा कारतूस है। तो अपराधी किस मकसद से पेट्रोल पंप के पास पहुंचा था और क्या मकसद था, इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और अगली खबर आपको बांका से बता दें, जहां अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको पंचायत के तत्कालीन मुखिया प्रवीण झा की हत्या के मुख्य आरोपी नीरज चौधरी के भगौड़ा होने के बाद पुलिस ने उसके घर पर इश्तेहार चिपकाकर सरेंडर करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि हत्याकांड में 4 नामजद आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ आरोपी न्यायालय में समर्पण कर चुका है और वहीं नीरज चौधरी घटना के बाद से फरार चल रहा है। और अगली खबर मुंगेर से आपको बता दें, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के राजीव चौक के पास उच्चक्कों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। शनिवार की शाम 3 बदमाशों ने एक महिला की स्कूटी की डिक्की से 1,80,000 रुपए उड़ा दिए। बदमाशों की हरकत बाजार में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि 3 नकाबपोश किस तरह से स्कूटी की डिक्की को खोलकर पैसे निकालकर वहां से फरार हो जाते हैं। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तीनों बदमाशों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। और भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नसोपुर में टॉयलेट को लेकर जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों में एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। बताया जा रहा है कि टॉयलेट करने से मना करने पर हमला किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पीड़ितों ने सुल्तानगंज थाना में आवेदन दिया और 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है और घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बेहतर उपचार के लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है। ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कुछ नहीं करे, बस रिपोर्ट लिख ली। आवेदन दिया आपने? सर सब दिए, रिपोर्ट लिखे तो हमने बोले कि सर तो चलिएगा नहीं आप, तो बोले कि चलिए आ रहे हैं, ऐसे बोले। फिर बोले ठीक है।
शनिवार की रात सिवान के तरवारा थाना इलाके से इंडिया वन बैंक के एटीएम में हुई 21 लाख की चोरी मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और चोर बेखौफ होकर पैसों से मौज कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फिर चोरों ने एटीएम को बनाया निशाना। तीसरी आंख के सामने 21 लाख की चोरी। 3 दिन पहले ही डाले गए थे पैसे। सिवान जिले के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र स्थित SH 73 पर पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित इंडिया वन एटीएम के बाहर खड़ी भीड़ की ये तस्वीरें चोरी की वारदात के बाद की हैं। स्थानीय लोग खामोश होकर दहशत भरी निगाहों से उस मंजर को देख रहे हैं, जिसे बेखौफ चोरों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए अंजाम दिया है, वो भी थाने से महज कुछ ही दूरी पर। इधर चोर बेखौफ होकर इंडिया वन बैंक के एटीएम को काटकर पैसे बैग में भर रहे थे और तरवारा थाने की पुलिस कंबल तान कर सो रही थी। पुलिस इतनी गहरी नींद में थी कि उसको इस बड़ी चोरी की भनक तक नहीं लगी। जब पुलिस की कुंभकर्णी नींद खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद भी उसे पता नहीं चला। वारदात की खबर तब लगी जब सुबह स्थानीय लोग टहलने निकले। एटीएम की टूटी फूटी हालत देखने के बाद फौरन लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौका वारदात पर फौरन पहुंची, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब सवाल है कि तरवारा थाने की गश्ती पार्टी कहां थी? थाने से महज कुछ ही दूरी पर चोरी कैसे हुई? पुलिस को चोरी की भनक क्यों नहीं लगी? इस बड़ी चोरी का जिम्मेवार कौन है? बताया जाता है कि चोरों ने एटीएम में रखे करीब 21 लाख कैश पर हाथ साफ किया है। इस बड़ी चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब चोरों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया हो। आंकड़ों पर नजर डालें तो तारीख 4 दिसंबर 2021 सिवान में इंडिया वन बैंक के एटीएम से 21 लाख की चोरी। तारीख 21 नवंबर 2021 पूर्वी चंपारण के कोटवा में SBI के एटीएम सहित 35,77,000 कैश की लूट। तारीख 21 अक्टूबर 2021 पटना के फुलवारी शरीफ में HDFC के एटीएम सहित 21 लाख की लूट। तारीख 3 अक्टूबर 2021 मुजफ्फरनगर में गैस कटर से एटीएम काटकर 20 लाख की लूट। तारीख 2 फरवरी 2021 सुपौल में एटीएम गार्ड की हत्या कर 45 लाख की लूट। तारीख 3 जुलाई 2020 नवादा में सुरंग खोदकर एटीएम लूटने की कोशिश। इतने सारे लूट के वारदात के बाद भी ना तो बैंक ने सबक लिया और ना ही संबंधित थाने की पुलिस ने। ऐसे में लुटेरे लूटेंगे ही। अगर अभी भी पुलिस और बैंक के अधिकारी सबक नहीं लेंगे तो ऐसे ही आंकड़ों में इजाफा होता रहेगा और आपकी गाड़ी कमाई में सेंधमारी का खेल चलता रहेगा और पुलिस यूं ही जांच करती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। एटीएम से चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि अब तक 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर और अब बात करते हैं सिवान की, जहां फिर चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए बंधक बनाकर घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। घटना MH नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के सिनई टोला गांव की है। वारदात के बारे में बताया जाता है कि 12 की संख्या में आए हथियार से लैस नकाबपोश डकैतों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को पहले बंधक बनाया और फिर इत्मीनान से घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने झूलन शाह के घर से 25,000 कैश, 50,000 का साउंड सेट, करीब 6 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिया और जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है।
साहिबगंज में वन माफिया का मनोबल बढ़ गया है। लकड़ी काटने की सूचना मिलने पर जब वनकर्मी तालझारी थाना क्षेत्र में पहुंचे तो उनके साथ तस्करों ने मारपीट की। तस्करों के हमले से 5 वनकर्मी घायल हो गए हैं और डीएफओ की ओर से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद आरोपी तस्करों की तलाश जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक करणपुरातो पंचायत के कल्ली भिट्टा गांव में वन माफिया कीमती लकड़ी को काटकर ले जाने की तैयारी में थे और इसका वन कर्मियों ने जब विरोध किया तो बंधक बनाकर पिटाई की गई और डीएफओ ने घटना को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और इधर जमशेदपुर में अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधियों ने जुगल सलाई के ब्रांच राम टेकारी रोड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उद्योग सचिव के दुकान से 9,83,000 रुपए लूट लिए और हथियारबंद अपराधियों ने इस दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। लूट की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी और सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में फिलहाल जुट गए हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, साथ ही कर्मचारियों से लूट की घटना की जानकारी ली। अपराधियों की पहचान के लिए टेक्निकल सेल की भी मदद ली जा रही है और एसएसपी ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी और पैसे की रिकवरी का भरोसा दिया है। कबाड़ी व्यापारी है, उनके एक ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है। उसमें शाम में करीब 6 बजे के आसपास में जब उनके मुंशी अपना काम करके अकाउंट क्लोज कर रहे थे, उस समय 2 व्यक्ति जो है अंदर घुस के उनको मारपीट करते हुए, पिस्टल दिखाते हुए पैसा लूटने की बात बता रहे हैं। करीब 9 लाख के आसपास बता रहे हैं। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार।